नमस्कार दोस्तों, आपने एक दो दिन पहले या आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है बेंगलुरु का। मैं इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज की सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक तरफा न्यूज नहीं चलना चाहिए कभी भी, किसी भी समय और कहीं भी, क्योंकि अपने देश में तो आप जानते हैं कि हर कोई भी अगर न्यूज आती है और किसी के पैर में चोट लग जाती है तो दिन भर वही न्यूज चलते रहता है। या फिर आप मान के चले कि किसी लड़की के नाक पे चोट आ गई तो वो वही दिन भर वायरल वीडियो, वही न्यूज चलता रहा। ये चीज नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ के पक्ष की बातें को सुनना चाहिए। आखिर उस जोमेटो वाले लड़के के साथ क्या हुआ? जो जोमेटो वाला लड़का उस लड़की को खाना देने गया था, फिर उस लड़की ने एलिगेशन लगाया कि उसने मेरे नाक पे मुक्के से मारा है। फिर लड़का तो वो एलिगेशन लगा, वीडियो वायरल हुई तो वो लड़का फरार हो गया। लेकिन फिर वो लड़का पकड़ा भी गया, बेंगलुरु पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो क्या आप जानते हैं उस जोमेटो वाले लड़के की गलती क्या थी? उस जोमेटो वाले लड़की की गलती यही थी, वो जैम में फंस गया और लेट हो गया, जिसके चलते उस लड़की ने उस जोमेटो वाले लड़के के साथ काफी अभद्र व्यवहार किया उसने। अब देखिए, भले वो लड़का जोमेटो में काम करता हो या स्विगी है, जोमेटो या कोई भी डिलीवरी सिस्टम्स हो या डिलीवरी सर्विस हो, जो भी लड़का काम करता हो, लेट तो होगा ही। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने भारत का ट्रैफिक सिस्टम क्या है, कितने जाम लगते हैं, हर जगह जगह गड्ढे, प्लेटफॉर्म्स खुदे रहते हैं, जिसके चलते समय तो लगेगा। बस वही लेट उस लड़के का जेल जाने का कारण बना। वो लड़का बताया कि जब मैं खाना लेके गया उस पते पे, उस एड्रेस पे, वो लड़की ने उस लड़के के साथ बदतमीजी की और गाली गलौज की और उस पर खींच उतारने की कोशिश की। अकॉर्डिंग टू यू दिस बॉय, उस लड़के के जो बयान आया है, उसके बयान के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। फिर उस लड़के ने बताया कि वो लड़की खाना उससे ले ली, लेकिन पैसा वो नहीं देना चाह रही थी और वो जोमेटो के कॉल सेंटर पर बात कर रही थी। तो उस डिलीवरी बॉय ने ये बोला कि मैडम पैसा तो आप दे दो, खाना लिया तो पैसा दे दो। तो वो लड़की क्या की, उस लड़की के साथ बदतमीजी करने लगी और गाली गलौज करने लगी, गंदे गंदे गालियां देने लगी उसे। फिर भी वो लड़का बोला ठीक है मैडम, आप खाना खा लो, पैसा मत दो, मैं जा रहा हूं। जब वो लड़का जाने लगा तो उसके पीछे पीछे वो लड़की गई और उसे गाली गलौज करने लगी। गाली गलौज करते हुए गई, हाथापाई करने लगी, जिसमें उस लड़के ने बताया कि हाथापाई जब वो लड़की करने लगी तो वो लड़का उस लड़की को छुड़ाने के चक्कर में उसके अंगूठी से उसके नाक पे चोट लगी, जिससे उस लड़की का नाक फट गया। बस इसी आधार पे उस लड़की ने उस बेचारे गरीब जोमेटो वाले लड़के के पीछे वो लड़की पड़ गई और उसे जेल भिजवा दी। तो आप जानते होंगे इस देश का क्या सिस्टम है। जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को किस नज़र से देखता है और किस ढंग से और किस तरीके से देखता है, वो हम आप सबको जानते हैं। उस बेचारे गरीब जोमेटो वाले लड़के का यही एक गलती थी कि वो जाम में फंस गया और लेट हो गया खाने में।
तो क्यों भाई, आपको इतनी भूख लगी थी तो आप घर में कुछ नहीं रखे हो, आप इतने पैसे वाले हो, घर में कुछ रखो, खा लो। क्या सामानों की कमी है? ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में सामान नहीं मिलता होगा, घर से सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो हर जगह कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। 10 रुपए का बिस्किट ही खरीद के खा लो अगर लेट हो रही थी तो। या फिर अगर लेट हुई तो आप उस लड़के का खाने का ऑर्डर जो था उसे कैंसिल कर देती। अब ये क्या तरीका हुआ, उस लड़के से भी खाना ले लिया, उसका पैसा भी नहीं दिया। अब वो बेचारा गरीब लड़का अपने जेब से पैसा भरेगा क्या? उस बेचारे की कितनी सैलरी होगी? ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपये उस लड़के की सैलरी होगी, उससे ज्यादा उस लड़के की सैलरी नहीं होगी। तो वो जोमेटो बॉय बेचारा कहां से भरेगा वो पैसा, उस लड़की का पैसा, उस खाने का पैसा? उसे तो अपने जेब से भरना पड़ेगा ना। आज भी अपने देश में अमीरों और गरीबों में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज्यादा ऊंची और नीची की खाई है। आज भी अमीर लोग गरीब लोग को अरे तरह करते हैं और उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं, गाली गलौज करते हैं। और वो बेचारा गरीब लड़का, जो भी गरीब आदमी, वो सुन के रह जाता है। यही बात है। कभी भी ऐसी घटना हो तो उसकी जांच पड़ताल पूरी सही तरीके से करें, फिर अपना डिसीजन लें। उस लड़के की कोई गलती नहीं थी, गलती उस सिस्टम की है जहां पे वो जाम लगा था। गलती उस रोड बनाने वाले की है जिसने वो रोड नहीं बनाया, वो पे गड्ढा था। वैसे आप गलतियां ढूंढेंगे, बहुत दूर तक गलतियां जाएंगी, लेकिन गलती ठीक करने वाला कोई नहीं है। कॉमन दिन में खाने पीने में हर लोगों को आधा घंटा 1 घंटा लेट होता ही है। इसका मतलब क्या? क्या उसके साथ गाली गलौज करोगे, उसके साथ हाथापाई करोगे? मैंने जब ये वीडियो देखा तो मैंने देखा ये एकदम एक तरफा वीडियो है। फिर उस लड़के का भी स्टेटमेंट आया जिसमें उसने बोला, मैं एक तो खाना लेके गया था, लेकिन उस लड़की ने खाना मुझसे लिया, पैसे नहीं दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला और मैं वापस जा रहा था। फिर उस लड़की ने मुझसे हाथापाई करनी शुरू कर दी, गाली गलौज किया उसने। तो मैंने अपने डिफेंस में उस लड़की का हाथ हटाया तो मेरा अंगूठी से उस लड़की के नाक पे रख दिया। बस यही एक आधार पर उस लड़की ने उस लड़के को जेल भिजवा दिया। क्या आज भी गरीबों का कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं तो गरीबों को बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे दिल में गरीबों के लिए बहुत सम्मान है। मैं जब ये वीडियो देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत खराब लगा। एक बेचारे 5-6 हजार कमाने वाले लड़के के साथ ऐसी नाइंसाफी, खाना भी ले लिया, पैसा भी नहीं दिया, वो लड़का अपने जेब से पैसा भरेगा। वही तो उसका पूंजी है। अगर वो जेब से 10 घर भरा पैसा तो उसका तो पूरा महीने का सैलरी चला गया, तो फिर वो बेचारा अपना घर कैसे चलाएगा? उसका तो कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप उस जोमेटो बॉय के सपोर्ट में खड़ा हो, उस जोमेटो बॉय का सपोर्ट करें जो जोमेटो में डिलीवरी करता है। क्योंकि आप जानते होंगे जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं वो बेचारे कम तनख्वाह पे काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। उनका सम्मान करें। वो आपके घर पे खाना पहुंचा रहा है, वो आपको खाना देने आ रहा है। सोचिए, आप घर में बैठे हुए आराम से सोफे पे टीवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, हंसी ठिठोलियां कर रहे हैं। वो बेचारा बारिश में, धूप में, धूल में, सर्दी में
आपके यहाँ खाना लेके आ रहा है और आपको खाना खिला रहा है। मैं मानता हूँ आप इसके लिए पैसे चुका रहे हैं, लेकिन हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जाती है। अगर हर चीज़ पैसे से तौली जाती ना, तो फिर हर रिश्ता भी पैसे से तोला जाता। माँ बाप का रिश्ता, वाइफ हस्बैंड का रिश्ता, बाल बच्चे का रिश्ता, हर चीज़ पैसे से तोली जाती है। इसलिए कृपया करके गरीबों का सम्मान करें, उन्हें गाली गलौज उनके साथ ना करें, उनसे आत्मीयता से मिलें, उनसे प्यार से मिलें, उन्हें प्यार दें। फिर देखिए आपके लिए वो क्या नहीं कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा आपको पीठ पे खड़ा रहेंगे। वैसे भी जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो अपने काम के प्रति काफी ईमानदार होता है। और पहले पहुंचना लेट पहुंचना वो तो खैर रोड के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे रोड की स्थिति वैसा काम। इसलिए उस डिलीवरी बॉय की भी बात आप लोग सुने और उसको सपोर्ट करें। धन्यवाद।